सासंगत जी प्यार से कहिए धन्यकार। सासंगत जी, मैं रास्ते से गुजर रहा था कि कान में एक आवाज आई, रामचरित मानस की वो लाइन जो सत्संग की मात्रा को बतला रही थी। जैसे दास के कान में आवाज पड़ी तो अनेकों सत्संग से संबंधित लाइनें दिलो दिमाग में आ गई। मन में विचार अनेकों प्रकार के कौंधने लगे कि सत्संग की इतनी बड़ी महिमा जिसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हमारे वेद ग्रंथ, संतों की वाणियां, उन्होंने यहां तक लिख दिया कि मत कीरति गति भूति भलाई, जब जा जय जतन जो पाई, सो सब जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाऊ। यहां तक लिख दिया कि सारे लोगों में कोई दूसरा उपाय नहीं। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्संग की ये महिमा जानते हुए भी सत्संग के संग के विषय में हम धोखा खा रहे हो। हमारी अज्ञानता दूसरों को धोखा दे रही हो। आओ विचार करें, क्या किसी हॉल में बैठकर विचारों को सुन लेना, गीतों को गा लेना, उनके अर्थों को समझ लेना, उनके भावों को समझ लेना, ये सत्संग है? तो शायद इसका शाब्दिक अर्थ भी ये नहीं है। ये सत्संग नहीं है। सत्संग का सीधा अर्थ सत्य और संग, सत्य के संग। अब विचार करना पड़ेगा कि जीवन में हम सत्य के संग हैं, संसार के संग है कि निरंकार के संग है। तो जब अपनी ओर झांकी मारकर देखता हूं तो ना हम संसार के संग हैं, ना हम निरंकार के संग हैं, हम स्वयं के संग हैं। जो बात हमारे लिए अच्छी लगती है हम उसके संग हैं। तो फिर ये कैसा सत्संग? अगर हम सत्य के संग हैं, सत्संग हो रहा है, सत्य के संग है, तो हमारे जीवन में हर कर्म में, वाणी में, उठने में, बैठने में, बोल में, चाल में, हर कर्म में सत्य झलकना चाहिए। हमारी हर बात में सत्य की बात होगी। जीवन की दिनचर्या में सत्य का संग होगा। हम किसी से बात कर रहे होंगे तो सत्य की ओर से बात कर रहे होंगे। हम गुरु की ओर से बात कर रहे होंगे क्योंकि गुरु ही सत्य है। अभी हमें यही नहीं मालूम है कि हम किसकी ओर हैं। विचार करें, क्या कभी हम सत्य की ओर से बात करते हैं? सत्य की ओर से बात करने की तो बात दूर की, हम सत्य भी बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हमारी सत्य बात कहने में सामने वाला कहीं नाराज ना हो जाए। हम उसके संग हैं।
तू नाराज ना हो जाए। हम सत्य के संग नहीं है, वरना हर कर्म, हर समय, हर वक्त उठना बैठना, वो ओढ़ना बिछोना, इन सब में सत्य ही होता है। जब ऐसा हमारा कर्म हो तो हम कह सकते हैं कि हम सत्य के संग हैं, वरना हम सत्संग नहीं कर रहे हैं, सत्य का संग नहीं कर रहे हैं। हम बातों का संग कर रहे हैं, हम विचारों का संग कर रहे हैं, हम गीतों का संग कर रहे हैं। सत्य का संग जिस समय होगा हमारा, सत्य से हम दूर ही नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने सत्य को जाना है वो सत्य का संग कर सकते हैं। जिन्होंने सत्य को जाना ही नहीं, सत्य को समझा ही नहीं, वो सत्य का संग नहीं कर सकते हैं। सदगुरु की कृपा से, संतों की कृपा से जो सत्य को जान जाते हैं, वहां पर मैं नहीं होती है, वहां से मैं समाप्त हो जाती है। जहां पर किसी ने लिखा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि तो मैं ना है, वहां पर बस तू होता है। वहां पर सत्य ही समथिंग होता है और सत्य को समझने वाला नथिंग होता है। कृपा करो, हम इस ज्ञान को तो प्राप्त कर लिया है, ये हमारी तभी समझ में आ आएगा तो हमारे जीवन में सत्संग होगा, जो हमारे जीवन में संतों का संग होगा। सदगुरु कृपा करे, प्रभु कृपा करे, संत कृपा करे कि हम जैसे नादान बच्चों को ये जो आपके ये पढ़ाई है, आपकी जो भाषा है, आपके जो शब्द हैं, ये आपकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। तो हम जान पाए और समझ पाए, आपके मुताबिक सत्य को जीवन का आधार और आहार बना पाए, ये आपकी कृपा से ही संभव है। साथ संग प्यार से कहिए धन्यवाद।